जय हिंद साथियों, जय श्री राम। आज श्रीमद् भगवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय पर हम पहुंचे हैं। शहीदी दिवस को समर्पित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस को समर्पित उनके इस राष्ट्र रक्षा के लिए मनोयोग से किए गए कार्य को समर्पित आज का ये वर्णन हम करेंगे। संक्षिप्त वर्णन थोड़ा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बताना जरूरी है। 11 जून को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था शाहजहांपुर में, और आज ही के दिन उनका बलिदान हुआ था 19 दिसंबर को। फांसी के तख्ते पर जाने के एक दिन पूर्व उन्होंने आत्मकथा को समाज को समर्पित किया था और बाहर दिया था। ऐसा वीर योद्धा जिसने जब फांसी की सजा सुनाई गई थी उस पर उस दिन वजन तौला गया, और जिस दिन फांसी होने जा रही थी अर्थात आज के दिन, तो वजन 4 किलो बढ़ा हुआ था। ये दुनिया के इतिहास में पहला ऐसा योद्धा कि जिसके साथ इस तरह का यह हुआ। अंग्रेज पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गए कि फांसी की सजा सुनने के बाद, मौत की सजा सुनने के बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का 4 किलो वजन बढ़ जाना ये अपने आप में अद्भुत है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को समर्पित आज की ये श्रीमद् भगवत महापुराण का चतुर्थ स्कंद का द्वितीय अध्याय समर्पित है, क्योंकि ऐसे वीरों को जब याद किया जाएगा, ऐसे शहीदों को जब याद किया जाएगा। किसी विद्वान ने कहा है कि जब कोई देश अपना इतिहास भूलने लगता है तो उस देश का भविष्य गर्त में जाने लगता है। तो हमें इतिहास को याद रखना होगा, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को श्रद्धा सुमन आज शाम को अर्पित किया जाएगा, विशेष रूप से माल्यार्पण उनके चित्र पर करके। परंतु सुबह की श्रीमद् भगवत महापुराण की कथा, आज भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य हो रहा है। विदुर जी ने पूछा है मैत्रेय जी से कि ब्राह्मण प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानी में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव से द्वेष क्यों किया? तब महादेव जी चराचर के गुरु वैराहित, शांत बुद्धि, आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव हैं, उनके भला कोई क्यों बैर करेगा? भगवान उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया जिसके कारण सती ने अपने दुस्त्यज्य प्राणों तक की बलि दे दी? यह आप मुझे कहिए। अब श्री मैत्रेय जी बता रहे हैं कि सती का कैसे किस तरह से देह त्याग हुआ और भगवान भोलेनाथ का क्या बैर था उन्होंने। विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थानादि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे क्रोधाग्नि से जला देंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मर्षिगण मेरी बात सुने। मैं नासमझी या द्वेषवश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ।
यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों के पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लज्जित एवं मटिया मेट कर दिया है। से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पाणी ग्रहण किया था, इसलिए यह एक प्रकार से मेरे पुत्र के समान ही हो गया। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। अब हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावी बस इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। हमने सत्कर्म का लोप कर दिया, यह सदा अपवित्र है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर स्मशानों में भूत प्रेतों के साथ लिए घूमता रहता है, पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता के अपवित्र भस्म लपेटे रहता है, गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में पूरा अशिव है। अमंगल रूप जैसे यह स्वयं मतवाला है, वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमत आदि सिरे तपोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे, मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले अपनी भोली भाली बेटी को ब्याह दिया। फिर श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे जल हाथ में लेकर अब उन्हें शाप देने के तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। अब से इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न बने। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की नहीं सुनी। महादेव को शाप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। उसके बाद जब श्री शंकर जी के अनुयायियों ने अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने शाप दिया है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, बड़ा भयंकर श्राप दिया। अब क्या हुआ? वे बोले, जो इस मरणागत के शरीर में भी अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाली भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। यह चातुर्वर्ण यज्ञ करने वाले अक्षय पुण्य प्राप्त होता है आदि अर्थवाद स्वरूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक धाम होकर विषय मुख होकर इच्छा से कपट मोचन सुब्रमण्यम के आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देहादि में आत्म भाव का चिंतन करने वाली है, उसके द्वारा उनके आत्म स्वरूप को भुला दिया है, उस साक्षात पशु के ही समान है। अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही उसका मुंह बकरे का हो जाए। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है, इसलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण के संसार चक्र के कर्म में पड़े रहे। वेदवाणी रूप लता फल धुत रूप पुष्पों से सुशोभित हैं, उसके कर्म फल स्वरूप मनमोहन गंध से इनके चित्त क्षुब्ध ही रहे। इससे
वे शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहे। ब्राह्मण लोग भाव्य भग के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या, तप और व्रतादि का आश्रय लें तथा धन, शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटकता रहे। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दूसरा शाप रूप ब्रह्मांड किया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंद का द्वितीय अध्याय है। आज के ये अध्याय में फिर से कह रहा हूं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को समर्पित है, जिन्होंने अपने जीवन बलिदान को इस राष्ट्र के लिए समर्पित किया था। और उनके बारे में बहुत कुछ कहना तो कठिन है, क्योंकि ऐसा तेजस्वी, ऐसा त्यागी पुरुष कि जो जेल में रहते हुए संगीत के एक से एक धुनें गढ़ा करता था, एक से एक गजलें गढ़ा करता था, और तो और मृत्यु का कोई भय न होकर जब मृत्यु की सजा हुई, उनको फांसी की सजा दी गई, उस दिन से और जिस दिन फांसी दी गई उस दिन के बीच में 4 किलो वजन बढ़ने वाला दुनिया का पहला ऐसा व्यक्तित्व वाला शहीद को समर्पित। हालांकि जो भी संवैधानिक सम्मान इन शहीदों को मिलना चाहिए आज तक नहीं है, उनको ये समर्पित आज का यह श्रीमद् भगवत महापुराण का, इसके बारे में हम एक वीडियो आज बनाएंगे। कैसे कैसे कहाँ उनको फांसी हुई, किस तरह से हर जगह हम जा चुके हैं। और उनकी देवरिया में जो रखा हुआ है हड्डियों का एक इकट्ठा करके बाबा राघव दास जी ने एक समाधि स्थली बनाई है, वहां भी मैं गया हूं और जाकर के मैंने देखा है कि किस तरह से इन शहीदों का अपमान हो रहा है। राष्ट्रवादी कार्य करने वाले इन महान पुरुषों का क्यों नहीं उचित सम्मान हो रहा है। आगे हम आते हैं। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर अपने बदले में भृगु जी ने इस दूसरा शाप रूप ब्रह्म दंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों। जो लोग शौचाचार विहीन, मंद बुद्धि तथा जटा, राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आशव के देवताओं के समान आदरणीय हैं। अरे तुम लोग तो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक, वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो। इससे मालूम होता है कि तुमने पाखंड का आश्रय ले लिया है। अब यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो। इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी भृगु ऋषि ने कि इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो वहां से अपने अनुयायियों के साथ चल दिए। मतलब ये हुआ कि नंदी ने श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति को और उनके अनुयायी या उनके पीछे चलने वाले जो ब्राह्मण थे उनको दिया था, और उसके विरोध में भृगु ऋषि ने श्राप दिया नंदी को या भगवान शिव के जो अनुयायी हैं उनको दिया। यह दोनों लोगों में एक प्रतिकार हुआ दोनों जगह पर। वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे, और यह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चले गए। इस प्रकार ये श्रीमद् भगवत महापुराण का द्वितीय अध्याय चतुर्थ स्कंद का है। और इसमें दक्ष प्रजापति, कैसे दक्ष प्रजापति को द्वेष हुआ भगवान शिव से, इसके बारे में वर्णन हुआ है।
और आगे वर्णन आएगा कि कैसे उन्होंने इसको, तो बहुत सारा लोगों ने देखा होगा कि सती कैसे सती हो गई थी, लेकिन क्यों सती हुई, क्या कारण था। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का उस यज्ञ में स्थान नहीं दिया था, इसके बारे में आज वर्णन किया गया, जिसे मुझे भी ज्ञान प्राप्त हुआ। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा वाचन है, ये कथा नहीं हो रहा है, वाचन हो रहा है, जिससे हम जो मंचों पर बैठ करके सुनते हैं उसमें बहुत सारी चीजें नहीं कह पाते हैं समय के अल्पावधि में, और एक एक लाइन समझ करके हम अपने हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति की जो व्यवस्था है, सनातन संस्कृति का जो जाल बना हुआ है कि कैसे जीवन जिया जाए, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज की कथा भारत के अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को समर्पित, शहीद, ऐसे महान शहीद को समर्पित है। उनके लिए हम लोगों ने शहीदों का, भारत का पहला पिंडदान भी किया। पिंडदान बनारस में जैसे हम अपने पूर्वजों का करते हैं उसी तरह से किया बनारस में, बनारस के बाद फिर गया में किया, गया में पिंडदान किया। जितनी प्रक्रियाएं होती हैं की गई इन शहीदों के लिए। अभी इस लॉकडाउन के बाद जो थोड़ा सा हल्का हुआ था पितृपक्ष में, और इसे हर जगह सराहा भी गया कि ऐसे जो अमर शहीद जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए, उनके ऐसे ज्ञात अज्ञात शहीद नियमतः शास्त्र संगत है कि देश के राष्ट्राध्यक्ष को करना चाहिए, परंतु अगर वो नहीं करे किए तो वहां पर गया के ब्राह्मणों ने या बनारस के ब्राह्मणों ने ये कहा कि आप लोगों ने जो काम किया वह काम न भूतो न भविष्यते, इसलिए हम उन शहीदों का नमन करते हैं। और आज शाम को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को अमर श्रद्धांजलि दी जाएगी, माला पहना करके, उनको फूल पुष्प अर्पित करके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिवादन। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।